टेट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम में हम लोग आज देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हम कल कर चुके थे। आज हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयात्मक सर्वनाम। जैसे जो लोग अंग्रेजी से रिलेटेड होंगे वे लोग जानते हैं कि दिस, डैट, दिस तो जो है निश्चयवाचक जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे भी वही बात है, निकटवर्ती जो है निश्चयवाचक का एक भेद है और दूरवर्ती भी। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरे हथियार हैं, यह और यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे आदमी हैं, वह और वे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये दूर की चीजों का जो है संबोधन करते हैं और यह चीजें निश्चित होती हैं, इनको हम देख रहे होते हैं, इनको जो है हम निर्देशित करते हैं। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। प्राणिबोधक के लिए कोई शब्द लगता है और वस्तुबोधक के लिए कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे, यह जो है अनिश्चय। अभी अनिश्चय कंफर्म नहीं कि कौन आया है, ठीक है, और उसने कुछ नहीं लिया, यह वस्तुबोधक। कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात को बताते हैं। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पे जो आएगा सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी प्राणिबोधक और वस्तुबोधक होता है। अभी नहीं कि हम सोचते क्या आया था मतलब कोई वस्तु हो जाएगी, लेकिन कौन आया था तो इसका मतलब कोई प्राणी का जो है बोध होगा। अब वस्तुबोधक क्या लाया था, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन क्या। फिर उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप है और अपने आप स्वतः स्वयं खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होता है। मैं यह कार्य मैं आपने आप ही कर लूंगा, आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप स्वयं खुद इसकी पहचान जो है होती है। अब सर्वनाम के बाद हम लोग विशेषण आते हैं। विशेषण एक छोटी सी टॉपिक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह बात आप लोगों को मुख्यतः जान लेनी चाहिए कि संज्ञा सर्वनाम, और संज्ञा के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसको जो है आप सही तरीके से देख लीजिएगा। और जो शब्द इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, मोटा शब्द जो है विशेषण है और लड़का जो है विशेष्य है। मोटा जो है उसकी विशेषता है, लड़के की यह विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता है, लड़के की विशेषता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और 1 बार लिखें और लूसेंट से लगातार जो है प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते रहें। आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं होती है।